कान बेजुबान जुबान नारी को समान और भारत को बहुत सुंदर संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। कबीर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मूल निवासियों में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और तथागत समिक संबुद्ध की मैत्री करुणा से आप सबका मंगल सुखी दीर्घाय उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में सारे तरह का सुख शांति प्राप्त होता रहे। जैसा कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के क्या अनुयायी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन आपने तो बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं और बाबा साहब ने जो करके दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में इस समय पहले 33 की समय 56 करोड़ देवता माने जा रहे हैं, लेकिन 56 करोड़ देवता को एक तरजुई के पलड़े पर रख दिया जाए और बाबा साहब के संविधान को एक पलड़े पर रख दिया जाए तो फिर भी बाबा साहब का संविधान भारी हो जाएगा और सभी देवी देवताओं वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। सही बात है नंदन जी, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आप। और हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस धर्म में आगे जाने का रास्ता मिलेगा। और आगे जाने का रास्ता देखिए, बौद्ध धर्म के सिवाय किसी धर्म नहीं। बौद्ध धर्म आज नहीं तो कल बौद्ध धर्म आएगा। आज सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। बौद्ध धर्म जो है शांति का संदेश देने वाला है। यहाँ से जाइए बोध गया की धरती पर करोड़ों आदमी लाखों आदमी की भीड़ रहेगी, लेकिन एक आदमी का आवाज सुनाई नहीं देगा। और हिंदू धर्म का कोई पूजा पाठ होता तो इतना डीजे बजाता है रातों दिन कि सोना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता है। आज जो भी किसी भी जात धर्म के हों, किसी जात धर्म के अनुयायी हो, लेकिन जो कोई भी है जो बुद्ध के धर्म में गया है उसी का विकास हुआ है और जो बुद्ध के धर्म में जाएगा उसी का विकास होगा, अन्यथा किसी का विकास नहीं कर। बुद्ध धर्म, धर्म के मतलब जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि शिक्षित बनो, यानी बुद्धं शरण गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में जाओ। तो जो भी शिक्षित होता है, पढ़ता है, लिखता, पढ़ेगा, लिखेगा, वही उसी का विकास होगा। और जो बाबा साहब के भगवान बुद्ध के धर्म में बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा उसका विकास कभी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि बुद्धि के शरण में, बुद्धि माने जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपकी बुद्धि होगी, तभी आपका ज्ञान होगा। तो जो किसी जात धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, सारे लोग भगवान बुद्ध के शरण में गए हैं। आज शरण में आज भी जा रहे हैं, भले उनको माने या न माने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी हम वाणी पर विराम दे रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।